खेती जोतना, सब मेहनत करना, तो बलवान होते थे। अब क्या बल रह गया? अब नए लड़के देखो क्या है, चाउमीन खाने वालों के बल आएगा। 4 मोटी रोटी बेजर और चना की और 1 लीटर मठा और 250 ग्राम गुड़, ये बाल भोग होता था सुबह का। नाश्ता ही नाश्ता, दोपहर के आके ढेर सारी सब्जी दाल रोटी पर मस्त एकदम घूम रहे। नौजवान आदमी है, 10 मिनट इंतजार कर रहे हो, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। कितना देर लगती है? 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलना। लेकिन आज का आदमी 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलना नहीं चाहेगा, वो 100 रुपया देकर ऑटो से वहां पहुंचना चाहेगा। जब रोटी बनाने की मशीन आ गई, अब कुछ दिन में खाने की भी आ जाएगी। मोहित सेठी गुरुग्राम से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज का समय ऐसा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट से सारे काम किए जाते हैं। ऐसे में मन बार बार भय से भर जाता है कि मतलब आने वाला समय कैसे होगा। आंतरिक शांति, स्थिरता, साहस और विश्वास मतलब कमी आ जाती है। तो महाराज जी, ऐसे में मतलब कहने के भविष्य को देख के बड़ी चिंता होती है। इसीलिए कलयुग में लोग भोग विलासी और रोगी होंगे। पहले कैंसर सुना नहीं जाता था, अब तो बुखार की तरह कैंसर फैल रहा है। जिसको देखो वो कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। तो कलयुग में लोग जो है भोगी होंगे, विलासी होंगे, व्यसनी होंगे और रोगी होंगे। क्योंकि अब देखो, हमने अपने बचपन में देखा, एक फार, एक ऐसे फार है, हल, एक फार का हल, उससे पूरा बीघा जोतना है। 2 बजे रात्रि से बैल को लगा दिया और 11 बजे दिन तक एक थोड़ा सा जोत पाए। 2 दिन 3 दिन बराबर चलते, तो किसान को कभी न तो जुकाम न बुखार, ढेर सारा भोजन पाया। मेहनत, माताएं बहनें घर में धान कूटना, चक्की अपने घर में ही रखना, और सब तो बलवती होती थी, बलवान होते थे, शरीर पुष्ट होते थे। अब भैया 20 मिनट में ट्रैक्टर से जोत आए, 20 मिनट चक्की में आटा पिस गया, और तो क्या मशीनें रोटी बना रहे हैं। तो शरीर बीमार हो रहे हैं, शरीरों में दम नहीं रह गए। अब जब 30 हाथ से पानी घसीटा जाता था ना बाल्टी से, तो फेफड़े, दिल सब सही होते थे। नहीं, कुआं से पानी घसीटना, मान लो 5 लीटर की बाल्टी है, 6 लीटर की बाल्टी है, और कुआं से 30 हाथ 40 हाथ पानी घसीटते थे, और 10-50 बाल्टी जानवरों को पिलाना और मेहनत करके और सब। तो वो शरीरों की जो पुष्टता थी अब नहीं रह गई, क्योंकि अब सुविधा हो गई, बटन दबाओ, मोटर पानी। नहीं, अब वो थोड़ी रह गया कि कुआं से पानी खींच करके। जानवरों को चारा, हरा चारा डालना है, पसीना पसीना हो जाता था। मशीन हाथ वाली है, अब बटन दबाओ, ढेर सारी चारा कतर के फेंक दिया। तो अब बटन वाले काम रह गए हैं। पहले गांव में 10-20 लोग ऐसे होते थे जो देखने लायक होते थे कि हाँ जवान, और अब ऐसे थोड़ी नजर आते। खेती जोतना, सब मेहनत करना, तो बलवान होते थे। अब क्या बल रह गया? अब नए लड़के देखो क्या है, चाउमीन खाने वालों के बल आएगा। 4 मोटी रोटी बेजर और चना की और 1 लीटर मठा और 250 ग्राम गुड़, ये बाल भोग होता था सुबह का। नाश्ता ही नाश्ता, दोपहर के आके ढेर सारी सब्जी दाल रोटी पर मस्त एकदम घूम रहे। तो आजकल का भोजन और आजकल के विचारों में, तो ये बात आपकी बहुत सुंदर है कि आगे हमारा समय संकटपूर्ण है। जो आगे समय आता चला जाएगा वो संकटपूर्ण होगा। देखो, जब घर में हम पोछा लगाते हैं, हमारे हाथ काम करते हैं, हमारे पैर काम करते हैं, मेहनत काम कर। अब घर में काम वाली रख ली, काम न करना पड़े। शरीर को क्या करोगे इसको? अगर इसको मेहनत नहीं करोगे तो रोगों का घर हो जाएगा। तो देखो, सब चेहरे ऐसे लगते, पीलिया हो गई है, चेहरे नहीं लगते। पहले चेहरे चमकते थे, चेहरा चमक रहा है, जवान, घी दूध खा के समझ में आता था। अब तो समय ही बदलता चला जा रहा है। अगर जिनके पास पैसा है तो वो शराब पी रहे हैं, व्यसन कर रहे हैं, गंदे आचरणों में चल रहे हैं। तो भगवान बचावे, कलयुग का प्रभाव बहुत जोरदारी से बढ़ेगा। और ये
जितनी मशीनें बन रही हैं ये जरूर आज आपको सुविधाजनक दिखाई दे रही है, लेकिन कल हमारे समाज के लिए हानिकारक होगी। अब मशीनें ऐसी आ गई कि लेबरों को काम ही नहीं है, सब मशीनों से काम हो रहा है। तो अब लोग फिर क्या करेंगे? नशा करेंगे, व्यभिचार करेंगे, रोगी शरीर हो जाएंगे। मेहनत तो बहुत ही छूटती चली जा रही, मेहनत कहाँ रह गई है? कौन 2 किलोमीटर पैदल चलना चाहेगा? अब कैसे बतावे, बड़ी आधुनिकता फैलती चली जा रही है। नौजवान आदमी है, 10 मिनट इंतजार कर रहे हो, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। कितना देर लगती है 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलना? लेकिन आज का आदमी 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलना नहीं चाहेगा, वो 100 रुपया देकर ऑटो से वहां पहुंचना चाहेगा। तो धीरे धीरे समय तो बच्चा बदलता जा रहा है और ये भयावह है। हमने ऐसी रोटी पाई है जिनमें बिना नमक के भी आप स्वादिष्ट पाते चले जाएं, जो बिना खाद के खेतों में पैदा होती थी, घर की चक्की से पीसा जाता था और चूल्हे में बनती थी लाल लाल ना, और वो जब सुबह हमको मिलती थी तो खस्ता की तरह होती थी। उसमें जरा सा मक्खन लगा लिए, नमक लगा लिए, तो ऐसे स्वादिष्ट। स्कूल जाना होता था सुबह, तो किसान के घर में सुबह सुबह थोड़ी वहाँ कोई ये गैस चूल्हा थोड़ी था, वहाँ तो चूल्हा 8 बजे जलता था। तो रात की रोटी बना के रख दी जाती थी और दही और मठा दिया जाता था। पियो, आनंद मस्त होते चले। अब यहाँ कहाँ मठा मिल रहा है? पैकेट वाला मिल रहा है, पता नहीं कब कै दिल का, कब का, कहाँ का, कैसे बना हुआ मठा हुआ है। तो ये चीज़ें अब सब दूर होती जा रही हैं, आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है तो भयावह, है तो बड़ा विचारशील, पर अब करोगे क्या? आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है, बहुत आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है। बताओ, जब रोटी बनाने की मशीन आ गई, अब कुछ दिन में खाने की भी आ जाएगी कि वह ऐसे करो, ऐसे हो। खतरा जो है, मैं सच बताऊं, एआई से बिल्कुल नहीं है। खतरा है उन लोगों से जो एआई को बना रहे हैं, जो एआई में कोड कर रहे हैं, जो एआई को अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। क्या है कि अगर वो लोग जो एआई को बना रहे हैं, कोड कर रहे हैं, अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर उनके अंदर अहंकार है या सबसे बड़ा बनना है या फिर कुछ उनको साबित करना है या सबसे अलग दिखना है, तो वो उसे अपने तरीके से यूज़ करेंगे, अपने तरीके से बताएंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे कि जैसे मान लीजिए कोई जो है धनवान, किसी को धनवान बनना है, किसी को पैसे वाला बनना है, किसी को बड़ा बनना है, तो अगर वो आध्यात्मिक नहीं है, अध्यात्म उसके अंदर नहीं है, तो वो किस तरीके से जो है सोचेगा कि मैं किसी भी तरीके से जो है पैसा कमा लूँ। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। नहीं, मैं ये नहीं सोचता मुझे पैसा कमाना है, इससे किसी का हित होगा, अहित होगा, या फिर किसी की मतलब दुख पहुँचेगा, या फिर किसी की मृत्यु की। नहीं, मुझे पैसा कमाना है। लोग इस तरीके से जो आध्यात्मिक नहीं है। पर अगर जो आध्यात्मिक है वो क्या सोचेगा कि चलो मुझको पैसा कमाना है, मेहनत करूँगा, मैं खूब अच्छी मेहनत करूँ, लोगों को बुरा नहीं होना चाहिए मेरे से, और ना किसी को दुख पहुँचनी, इस तरीके से मैं पैसा कमाऊँगा और बड़ा आदमी बनूँगा, धनवान। ये आध्यात्मिक तरीके से दो पहलू होते हैं। पर जब हम आदमी या फिर इंसान या जो ये सोचता है कि मेरा देश, मैं सबसे बड़े बन जाएं, सब पर छा जाएं, सब हमारे नीचे कोई ना हो, वहाँ पे जाके जो है आदमी अहंकार जो है बहुत बड़ा हो जाता है और फिर वो नीचे नहीं देखता, वो नीचे नहीं सोचता। तो एआई इन लोगों से जो इस तरीके के लोग हैं जिनमें अहंकार बड़े बनने की क्षमता है, पर वो सही गलत में अध्यात्म से नहीं जुड़े हैं, वो इस तरीके की कोड करेंगे, तो जो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा जब बनेगा, ना कि अब है। क्यों? कि जैसे मान लीजिए जब जो लोग एआई को डेवलप कर रहे हैं, जो उनको बना रहे हैं, अभी जो क्या है, एआई जो है छोटे छोटे जो है टास्क देता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और वो आपको बना के देता है। पर जो लोग इसको डेवलप कर रहे हैं अभी, आगे जाकर इसे कॉन्शियस की तरफ ले जा रहे हैं, मतलब चैतन्य, जो सोच सकता है, अपना दिमाग होगा हमारी तरह, कुछ हम सोच सकते हैं, उसके पास अपने थॉट होंगे, वो इस तरीके सोच पाएगा, कर पाएगा, इस तरफ ले जा रहे हैं। जब वो ये सब कर पाएगा तो फिर जो है फिर क्या होगा, मतलब मान लीजिए मैं तुमको बताता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ कि किस तरीके से। जैसे एक छोटा बच्चा जो अभी बड़ा हो रहा है, उसके अपने ना थॉट होते हैं, ना कोई उसके पास आइडिया होता है। वो क्या करता है, वो अपने घर में देखता है, बाहर जाता है स्कूल में जाके लोगों को देखता है, फिर वहाँ से जो मतलब उसके सराउंडिंग्स है, जैसा वो देख रहा है, सुन रहा है, उस तरीके से वो ग्रैब कर रहा है, उस तरीके से जो है वो ग्रैब कर रहा है और अपनी जो है सोच वो डेवलप कर रहा है कि मतलब
ये लोग किस तरीके से काम करने के, पापा जब बोलते हैं तो मम्मी कैसे रिएक्ट करती हैं, मम्मी जब रिएक्ट करती हैं तो फिर पापा उसके बाद क्या रिएक्ट करते हैं, दीदी कैसा रिएक्शन है, मेरे दोस्त ने टीचर से ये बोला, टीचर क्या रिएक्शन हुआ, टीचर हमको कैसे बोल रहा है, ये दोस्त ने इसको गाली क्यों दी। इस तरीके से वो सीख रहा है, अपने आप को डेवलप कर रहा है। अब उसके अंदर जैसे जैसे वो देखता जाएगा, जैसे जैसे उसके अंदर फीड होता जाएगा, उस तरीके से जो उसके रिएक्शन बड़े होने के बाद चेंज हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अब बच्चा जो है बड़ा हो गया, अब 2 चला गया, वो उसकी अब अपनी सोच होगी। अगर उस टाइम पे 20 साल 25 साल के बाद आदमी को ना बदलना मुश्किल हो जाता है, अगर वो खुद ना चाहे या फिर कोई गुरु ना मिले, समझ रहे हो, तो मतलब उसके अंदर और जो अच्छी चीज़ें ना डाली जाए, समझ रहे आप, उसके अंदर अच्छी चीज़ें ना डाली जाए तो उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से जब एआई कॉन्शियस हो जाए, उसके पास अपना चैतन्य होगा, पर और जो लोग उन्होंने जो है हमने लोगों ने उसे डेटा दिया है, उसके अंदर वो डेटा जो वो अपने आप को बार बार रिपीट करता रहेगा, उसके अंदर अपने थॉट बन जाएंगे। वहाँ जो है क्या, अब जैसे बच्चा बड़ा हो गया, वो अब फिर उसकी अपनी सोच आ जाएगी, और जैसे बच्चे की होगी, बच्चे की जो है अपनी सोच बन जाती है, फिर वो जो है लोगों को देखते हुए और पढ़ते हुए, लोगों को समझते हुए अपनी सोच बना लेता है कि मैं ऐसा, उसकी अपनी सोच होगी देखते हुए। अब पर जब बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, अब वो अपने माँ बाप को जो है बाहर निकाल देते हैं, तो लोग क्या कहते हैं कि यार ये माँ बाप, थोड़ा बच्चे की गलती नहीं है, ये माँ बाप की गलती है, क्योंकि इन्होंने शायद ऐसा किया होगा, इसलिए इसने ये देखा है और ये इनके साथ कर रहा है। तो प्रॉब्लम किसकी है? माँ बाप की है कि नहीं? प्रॉब्लम जो है माँ बाप की हुई ना, क्योंकि उन्होंने उसे ऐसा फीड किया बच्चे को, वो बाहर से फीड हुआ ऐसा देख के, ऐसे हुआ ना। तो इसी तरीके से वो कॉन्शियस, जब वो कॉन्शियस हो जाएगा, फिर वो नीचे लोगों को अपने कुछ नहीं समझेगा, हम इंसानों को कुछ नहीं समझेगा। वो मतलब जब हम उसको फीड कर रहे हैं तो हमने बताई नहीं कि ह्यूमन वैल्यू कितनी होती है, उसे कभी ये नहीं बताया, हमने उससे काम करा है। इस तरीके से सोचना शुरू करेगा, फिर अपने तरीके से उसके अपने एथिक्स होंगे कि मतलब उससे बोला जाए कि हाँ भाई, यहाँ जो है एक रूम है, इसके अंदर ये जो रूम है, इसके अंदर से जो है ना जिंक का कुछ बना दो, जिंक या फिर आयरन का कुछ बना दो, या फिर बोन होती है ना हड्डियाँ, इनका कुछ बना दो। और उसके अंदर बहुत सारे आदमी बैठे हैं, तो वो ये नहीं सोचेगा ह्यूमन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको प्रायोरिटी दूँ, इसको कुछ ना करूँ। वो क्या करेगा, वो इंस्टेंटली क्या करेगा, ह्यूमन जो है उसको यूज़ कर ले, उसको मार देगा, उसके अंदर से जो हड्डियाँ हैं, जो भी कुछ निकलेगा उसको यूज़ करके वो चीज़ें बनाएगा। वो इस तरीके से उसकी अपनी थिंकिंग हुई, वो इस तरीके से वर्क करेगा, समझ रहे हो आप। तो एआई का जब खतरा होगा, जब लोग जो है उसे अपने लिए, अपने से बड़े के लिए, अपने अहंकार के लिए यूज़ करेंगे, वो जब हमारे लिए बिल्कुल खत्म। और ये होना कि लोग अध्यात्म से नहीं जुड़ रहे, और जो है अध्यात्म ही है जो हमको बचा सकता है। क्योंकि ऐसा है, अगर आप आध्यात्मिक बन जाएंगे, नाम जब निरंतर करेंगे, तो क्या होगा, आपको अगर मौका मिलेगा ये सब करने का, एआई को कोड करने का, बदलने का, उसमें चेंज करने का, तो आप ये सही चीज़ कर सकते हैं। और नहीं तो आज से 20 साल बाद, बहुत जल्दी, ये 5-15 साल, 10-15 साल की बात है, फिर उसके बाद अभी तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, एक साथ ही खड़ा हो जाएगा, फिर लोगों को नीचे दबाना शुरू कर देगा, लोगों की कोई वैल्यू। आप तो भी थोड़ा सोच पर, यहाँ 120 कुछ बिट्स होते हैं, उस हिसाब से सोच पाते हैं, पर क्या होगा, जो है एआई कुछ बिलियंस में सोचेगा। धरती के जो लोग हैं ना, काफ़ी लंबे समय तक, 1-2 साल तक सोचते रहेंगे ना एक ही टॉपिक के बारे में, तो नहीं सोच पाएंगे जितना वो टॉपिक सोचेंगे। तो सीधा टॉपिक ये है कि हमें अध्यात्म से लोगों को जोड़ना चाहिए, निरंतर नाम जप करना चाहिए, और जो हो सके वो हमें करना चाहिए। इसको लेके अच्छी फीडिंग देनी चाहिए। अच्छी फीडिंग कौन देगा? अच्छे लोग। अच्छे लोग कब बनेंगे? जब वो अध्यात्म से जुड़ेंगे। अध्यात्म में क्या है? अपने अंदर निष्काम, कोई स्वार्थ नहीं, कुछ नहीं। तो ये है सारा सब। तो आपको निरंतर नाम जप करना है, आध्यात्मिक बने और लोगों को बनाएं और बताएं सही गलत क्या है, क्योंकि वो अभी नवजात शिशु है, उसको कुछ नहीं पता। और जब वो बड़ा हो जाएगा फिर उसके लिए हम कुछ नहीं होंगे, वो हम पे रूल करने की कोशिश। तो बस यही है, ठीक है। एक का खतरा नहीं है, खतरा उन लोगों से जो उसको फीड करें। फीड का से बना, जो लोग अच्छे बने वो इसको फीड करेंगे। अच्छे कैसे बनेंगे? अध्यात्म जुड़ने के बाद जो निष्काम होंगे, तो निष्काम के लिए अब निरंतर नाम जप करना पड़ेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक और प्रश्न, ठीक है, आइए। हरि सिंह जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सद्गुरुदेव भगवान, हम अपने आप को और भगवान को कैसे जाने महाराज जी? जानने की पहले प्रबल इच्छा होनी चाहिए,
और प्रबल इच्छा तभी होती है जब समस्त भोगों से, ऐश्वर्य से, मान प्रतिष्ठा से वैराग्य हो जाता है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी बुद्धि भोगों में लगी हुई है, ऐश्वर्य में लगी हुई है, जिसका चित्त भोगों ने अपहरण कर लिया है, वो कभी ऐसा निश्चय ही नहीं कर पाता कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान क्या है, मैं क्या हूँ, कौन हूँ। ऐसा उसके अंदर जिज्ञासा ही नहीं होती है। एक सुन सुना कर जिज्ञासा होना अलग बात है और भूख लगना अलग बात है। जैसे हमें भूख लगती तो सिर्फ भोजन चाहिए, उस समय भोजन सुहाई देता है। ऐसे में भगवान की भूख लग जाए, भजन की भूख लग जाए, भोगों से त्याग हो जाए, तब हमारे अंदर जब भगवान के जानने की प्रबल जिज्ञासा होगी तो आप नहीं जानेंगे, भगवान आपको जनाएंगे। सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वही जानता है जिसे हे प्रभु आप जना देते हो, और जो आपको जान जाता है वो आप में हो जाता है। तो भगवान को जानना और अपने स्वरूप का जानना एक ही है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जे ही जीव मेरा दर्शन पाता है उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। तो अगर हम अपने स्वरूप का बोध कर ले तो भगवान को जान गए, और भगवान को जान गए तो अपने स्वरूप का बोध, क्योंकि दो नहीं वो एक ही है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे आगे है शरीर और शरीर के भोगों की प्रीति। जो ये शरीर है इसको मैं मान लिया है, और इंद्रियों का जो भोग विलास है इसे मेरा मान लिया, अपना मान लिया है। बस ये जब तक नहीं हटेगा तब तक ना आप अपने को जान सकते हैं ना भगवान को जान सकते हैं। अब इसके हटने के जो उपाय है, सबसे पहला साधु संग, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। साधु संग में भी भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। अलग अलग संतों का उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य वाले संतों का संग करे जिनका केवल भगवान उद्देश्य है, केवल भगवान। ऐसे संतों के संग से संस्कृति का, आवागमन का, अज्ञान का, अविद्या का नाश होता है। पहला संतों का संग, और दूसरा नाम में अत्यंत आसक्ति, नाम छूटने पर व्याकुलता पैदा हो, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते। तीसरा भगवान को अर्पित कर्म, जो भी कर्म करे वो भगवान को अर्पित करे। तो भगवान को अर्पित कर्म शास्त्र सम्मत होते हैं, जो शास्त्र के अनुसार कर्म करे और उनको भगवान को अर्पित कर दे। पहला सत्संग साधु संग, दूसरा नाम में सुदृढ़ रति, और तीसरा समस्त कर्म भगवान को समर्पित, और चौथा अपनी नेत्रेंद्रिय, वाकेंद्रिय और श्रवणेंद्रिय, इन तीन को शासन में लाना। नेत्रेंद्रिय से गलत नहीं देखना, श्रवणेंद्रिय से गलत नहीं सुनना, वाणी से गलत नहीं बोलना। इसी में रसेंद्रिय भी है। जबान में दो इंद्रियां, एक वाकेंद्रिय, एक रसेंद्रिय। एक को कर्मेंद्रिय कहते हैं, एक को ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। रसेंद्रिय जो ज्ञानेंद्रिय है, वाकेंद्रिय कर्मेंद्रिय। तो भोजन बड़ा पवित्र और भगवद अर्पित, वाणी बड़ी पवित्र और किसी को दुख देने वाली नहीं। श्रवणेंद्रिय सावधान होकर सुने, सावधान होकर देखें। अगर हम इन नियमों का पालन करें बहुत काल तक और भगवान से प्रार्थना करें तो हम अपने स्वरूप को भी जान जाएंगे। क्या है, लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वो कहते हैं भाई हमको जानना है। अरे हमको जानने से पहले पता है क्या करना चाहिए? हमको जानने से पहले हम लोगों को अपनी गतिविधि देखनी चाहिए, मतलब हम क्या कर रहे हैं,
क्या करें? जैसे कि मैं तुमको एग्जांपल दूं कि जैसे कोई आदमी है, आएगा तुम्हारे पास, कहता है, तुम उससे मिलते जुलते और वो तुमसे कहता है मैं तो बड़ा धार्मिक हूँ। अब उसने तो बोल दिया और तुमने मान लिया। तुमने उससे पूछा कि हाँ भाई चलो तुम धार्मिक हो, तो मेरे को बताओ तुम कितना ध्यान करते हो, कितना ध्यान पे बैठते हो, कितना नाम जप करते हो, कितनी लोगों की मदद करते हो, कितनी लोगों की हेल्प करते हो, कितनी लोगों को तुम कुछ देते हो, दान करते हो, और कितना जो है तुम दर्शन करने जाते हो, कितना तुम भगवान के दर्शन करते हो, मंदिर जाते हो। ये बोलोगे जब वो कहेगा, जब वो सोचेगा, जब वो कुछ जवाब दे कि मैं इतना करता हूँ उतना करता हूँ, जब उसके पैरामीटर के हिसाब से जब पता लगेगा कि हाँ वो कितना धार्मिक है, उससे भी ठीक है, और उसके साथ रहोगे तब पता लगेगा कि हाँ भाई उसके रहने के साथ कितना पता लग रहा है कि वो इतना धार्मिक है। पर उसने कह दिया, आपने मान लिया। जब आप उससे बोलोगे, जब आपको पता लगेगा कि हाँ ये जो है जो बोल रहा है कि मैं धार्मिक हूँ, कितना धार्मिक है, उसे बोल दो कि जब उसको अपने अंदर पता लगे कि हाँ धार्मिक के लिए ये चीज़ें चाहिए होती हैं, ये मतलब ये होता है, ये पूछ रहा है कि जब इसने ये पूछा है मुझसे कि हाँ ये गतिविधि करूँगा जब मैं धार्मिक कहलाऊँगा। गतिविधि ना, जब हम अपने जानना है तो हमें अपने अंदर की जो गतिविधि जो हम करते हैं डेली, वो हमको पता होना चाहिए कि जैसे हम आँखों से हम क्या देख रहे हैं, इसका हमें पता होना चाहिए। हम कानों से क्या सुन रहे हैं, हमें इसका पता होना चाहिए। हम जीभ से क्या बोल रहे हैं, हमें इसका भी पता होना चाहिए, है ना। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम अपने डेली रेगुलर कहते हैं, जो हम कर रहे हैं वो उसका हमें पता होना। सीधी मेन मुद्दे की बात ये है कि जो गतिविधि पे ध्यान देना, हमारे डेली रेगुलर बेसिस पे हम जो चीज़ें रिपीट एंड रिपीट करते रहते हैं, उसका हम बार बार देख पाएँ। हम कैसे देख पाएंगे? ये जो हमारा मन है, मन के हिसाब से जो हम चीज़ें करते हैं, सोचते हैं, और वही तो हमसे कराता है सब चीज़ों को। तो हमें उसको देखना पड़ेगा कि हाँ मेरा मन कह रहा है मैं ये देखूँ, तो ये सही है गलत है, तो मैं इसको देखूंगा नहीं देखूंगा। इसी तरीके से जो है मैं अपनी खुद को ढूंढ पाएंगे। जब धीरे धीरे हमको पता लगेगा, हम अपने आप को दृष्टा मान लेंगे, देख पाएंगे कि हाँ ये मन कह रहा है इसको देखो, और ये क्या है, ये सही है, तो मैं इसे देखूंगा। मन कह रहा है इसको सुनो, तो क्या सुनने लायक है, मैं इसे सुनूंगा। अरे ये मन कह रहा है बोलने लायक है, तो मैं क्या बोलने वाला हूँ। ये चीज़ का जो हम दृष्टाबंदी ये हम देख पाते हैं, गतिविधि को हम फॉलो कर पाते हैं जब हमको जो पता लगता है कि हाँ, जब हमको पता लगेगा हम अपने आप को खोज पाएंगे। खोज पाने क्या है, जब हम मन को देख पाएंगे बार बार। और मन को इतनी जल्दी देख पाना वो नहीं है, ये मन जो है बहुत जल्दी फंसा लेता है। इसलिए मन को देख पाने के लिए हम निरंतर नाम जप करना पड़ेगा। जब निरंतर नाम जप करते रहेंगे तो हमें पता लगेगा मन हमको, और चुप रहना पड़ेगा। ये बेसिक चीज़ है, ये हम चुप रह पाते हैं तो फिर हम इसको समझ पाते हैं जो मन को। फिर हम अपनी गतिविधियाँ समझ कि ये क्या सोच रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, जब हम इसको देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो हमको ये गतिविधि देखनी पड़ेंगी कि हाँ ये मन हमें कैसे फॉलो कर, क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि मुझको क्या करना चाहिए। मैं डेली और थोड़ी गतिविधि के ऊपर आओगे तो हम अपनी शारीरिक गतिविधियाँ मेरी क्या है, मैं कैसे बैठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, ये सब। और फिर उसके बाद हम सोचने की कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर हम देखने, सुनने, क्या सुनने, ये सब, ये गतिविधियाँ को हम जब फॉलो करेंगे, देखेंगे ना, जब हम अपने आप को जान पाएंगे हाँ मैं क्या हूँ। और ऊपर जानने के लिए हम मन को देखना पड़ेगा। मन को देखने के लिए हमें इसको अपना आप को मौन रखना पड़ेगा, निरंतर नाम जप करना पड़ेगा, जिससे हम इसको देख पाएंगे, परख पाएंगे कि ये क्या करवाना चाहता है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा कौन सी गतिविधियाँ हमारी सही है, कौन सी गतिविधियाँ गलत है। ये तरीका। और जब हम हमारा मन शांत होगा, हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, संतों के साथ रहेंगे, जब हमको जाके पता लगेगा कि हाँ भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान को सच्चिदानंद क्यों कहा जाता है, भगवान कैसे हैं, जब जाके हमें इष्ट का पता लगेगा। पहले हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, अपने आप को देखना पड़ेगा, रिचुअल फॉलो करने पड़ेंगे कि हाँ हमें जो है सही देखना है, गलत देखना है, इस तरीके से। तो मैंने ये है कि हम अपना आप को जानने के लिए हम क्या करते हैं और हमको क्या नहीं करना, क्या करेंगे, इस चीज़ पे बेसिक रहता है। ये चीज़ हमको देखनी पड़ती है। ये देखते देखते हमको पता लग जाएगा कि हाँ हम कौन, और हमें इष्ट के बारे में पता लग जाएगा। जब हम अच्छे संतों के साथ उनकी वाणी सुनेंगे, स्तुति करेंगे, उनको सुनते रहेंगे, तो पता लगेगा कि हाँ क्या है। तो हम गतिविधियों पे ध्यान देना है अपने आप को जानने के लिए। उसके बाद फिर हम अगले ऊपर स्तर पे जाएंगे। ठीक है, हम मिलते हैं अगले Q&A में नए प्रश्नों के साथ। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री हरि। Okay, let's go.